वसई विरार परिवहन व्यवस्था जो है इस समय नाकाफी है। नाकाफी इसलिए कि वसई विरार शहर में जब आप यहाँ वहाँ जब ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुतायत वसई विरार में भरपूर रिक्शे हो गए हैं। रिक्शे इतने ज्यादा हैं कि सड़कों पे जगह कम पड़ रही है और रोज रोज नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और रिक्शे आ रहे हैं। किसी शहर में विकास करना और इस तरीके की सुविधाएं बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों की जो जीवन शैली है यानी कि उनकी पॉकेट फ्रेंडली चीजें होनी चाहिए। यानी अगर कोई बस से ट्रैवल करे और कोई ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करे तो ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करने वालों को पनिशमेंट जैसी बोझ नहीं पड़ना चाहिए। वसई विरार महानगर पालिका की जो सेवा है, इसके अलावा स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो एसटी बसें हैं उनकी जो सेवाएं हैं वो नाकाफी हैं, क्योंकि आपने सुना होगा नेताओं के मुंह से कि वसई विरार एक ऐसा शहर है जहां की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि ये अफोर्डेबल क्लास ऑफ सिटी है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं और यहाँ पे ज्यादातर लोग निवास करते हैं। यहाँ खर्चा भी कम आता है बेशक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टैक्सेशन चालू रहे, लोगों को सुविधाएं ना मिले। अगर आप देखिए, हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में महानगर पालिका की कई बसें हैं जो पड़ी हुई हैं और धूल खा रही हैं। अब सोचिए कि वसई विरार शहर में जो बसें हैं, बसों की इतनी कमी होने के बाद भी इतनी सारी बसेस आखिर महानगर पालिका के मुख्यालय विरार जो मुख्यालय उस मुख्यालय में धूल क्यों खा रही है। इसके पहले आपने सुना होगा कि इनकी बैटरियां भी, करोड़ों की बैटरियां चोरी हो गई थी, वो दूसरा विषय है। इंपॉर्टेंट है कि अब जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री योजना के तहत ये जो बसें हैं ये शहर को मिली क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के हिसाब से, और उसमें जो 41 बसें हैं वो इस समय खड़ी हैं। आप देखिए, तो इन बसों का संचालन क्यों नहीं हो रहा है, उसका मुख्य कारण ये हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि ये जो बसें खड़ी हैं वो क्यों खड़ी हैं, क्योंकि जो नालासोपारा, वसई और विरार का जो ईस्ट का यानी जो पूर्वी पट्टा है, अगर आप उसको दो भाग में करके देखें तो वेस्ट की तरफ नजर डालेंगे तो आपको वसई से लेकर विरार तक अच्छी सड़कें, कंपेरेटिवली ईस्ट वेस्ट की जो सड़कें हैं वो काफ़ी अच्छी दिखेंगी, साफ सुथरी दिखेंगी और खड्डा मुक्त दिखेंगी। लेकिन जब आप ईस्ट में आते हैं तो आपको कोई भी सड़क परफेक्ट नहीं दिखती और ना ही नॉर्म्स के हिसाब से बनी हुई दिखती है। यही प्रॉब्लम फेस कर रही है महानगर पालिका की ये बसें, क्योंकि ईस्ट के पट्टे में आप देखेंगे तो नई बसों का संचालन बहुत ही नॉमिनल है और बहुत ही कम है, यानी गिनी चुनी संख्या है। लेकिन वेस्ट में जब आप जाते हैं तो आपको मैक्सिमम बसें वेस्ट में चलती हुई दिखती हैं, ईस्ट में गायब है। उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो बसें हैं उनकी जो ऊंचाई है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है, वहाँ पर आप देखेंगे तो वो बसें चूंकि नई डिज़ाइन से आई हैं और वो दिल्ली से आई हैं, उनको उस नाम से बनाया गया है कि वो स्मूथ सड़कों पे चल सकें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बसें हैं। लेकिन हमारे यहाँ वसई विरार में आप देखेंगे तो यहाँ पे सड़कों की स्थिति ऐसी है कि कहीं 2 फीट खड्डा है तो कहीं 3 फीट का ब्रेकर है और उसी में वो बस उलझ जाती है और कई बसें ऐसे नुकसान होने के बाद महानगर पालिका ने फिलहाल उसको उन बसों को ईस्ट में तो नहीं ही चलाया है। रेयर कोई 1-2 चलती दिख जाती हैं, बाकी बसें ये धूल खा रही हैं। तो आप सोचिए कि महानगर पालिका प्रशासन इतने बड़े पैमाने पर बजट पास करती है सड़कों के लिए, लेकिन सड़कें तैयार नहीं होती। जो सरकार यानी प्रधानमंत्री योजना के तहत वहां से दिल्ली से आई हुई बसें भी यहाँ पर चलाई नहीं जा सकी हैं। खैर, फिलहाल ये तो हो गई समस्या की बात। समाधान ये है कि आने वाले दिसंबर 2025 में 100 बसेस एसी बसेस और आ रही हैं, वसई विरार शहर महानगर पालिका को अनुदान के तौर पे मिल रही हैं, जो वसई विरार शहर के लोगों के लिए चल सकेंगी। जी हाँ, एसी बसेस वो भी इलेक्ट्रिक यानी बैटरी से चलने वाली ये बसेस हैं। 100 बसेस और आ रही हैं जो कि नालासोपारा, वसई और विरार और नायगांव के बीच में चलाई जाएंगी, जिसमें कई बसों का संचालन जो नायगांव से होने वाला है। तो ये तो हो गया प्रपोजल, लेकिन अब ये है कि ग्राउंड की बात करें तो नायगांव की परिस्थिति ऐसी है कि एक इंसान अगर उस नायगांव में पूरी तरह अगर एक राउंड लगा लेगा तो अगर उस सड़क पे आएगा तो कोई उसे पहचान नहीं पाएगा कि एक्चुअल में ये बंदा वही था जो अंदर घुसा था। परिस्थिति ऐसी है कि पॉल्यूशन से पूरा नायगांव की पूरी परिस्थिति खराब है। वहाँ पे तमाम सारी क्रशर मशीनें, तमाम सारे डंपर्स और तमाम सारी गाड़ियाँ, क्योंकि बिल्डिंग डेवलप हो रही है तो वहाँ पे लीगल और इलीगल दोनों तरह के धंधे चल रहे हैं नायगांव परिसर में, और उसमें कुछ बड़े लोगों के नाम हैं जिन पर प्रशासन कार्रवाई करने से कतराता है। खैर, फिलहाल ये भी दूसरी समस्या है। समाधान ये है कि आने वाले दिनों में इस उम्मीद के साथ कि बारिश के बाद जब ये नई बसेज आएंगी तो वसई विरार शहर में 100 की संख्या वो और 40 बसें जो अभी बंद पड़ी हैं, ये बसें अगर चलाई जाएं तो 150 बसेज आने के बाद वसई विरार शहर में लोगों की जो जीवन शैली है उसके अनुसार
एसी बस में 5 से 10 रुपये 15 रुपये में आप ट्रेवल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। रही बात रिक्शों की, ऑटो रिक्शों की, तो वसई विरार शहर में इंसान से ज़्यादा रिक्शे दिखते हैं और रिक्शों से ज़्यादा ठेले दिखते हैं। तो एक तरीके से ये पूरे शहर की छवि जो है बिगड़ चुकी है और उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। आप जिस भी नाके पे, जिस भी एरिया में देखेंगे, प्राइम लोकेशन पे आपको सबसे ज़्यादा इंसान से ज़्यादा रिक्शा और इंसान से ज़्यादा ठेले दिखते हैं। तो बजट पास करने के बाद प्रशासन को एक और चीज़ करना चाहिए, ऐसे अवैध और अनैतिक धंधों पर कार्रवाई करते हुए कम से कम लोगों को राहत दिलाई जानी चाहिए, जो इस शहर के लिए मजबूती से टैक्स पे कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ही सही, लेकिन शहर की छवि बदलेगी और आने वाले दिनों में ही सही लोगों को सुविधाएं नसीब होंगी। फिलहाल